बोले वर्तमान साधना नायक की कीर्ति महावीर स्वामी भगवान की जय हो। आचार्य समत्वचार महाराज की जय हो। वाणी माता की जय हो। यहाँ पर वर्णन चल रहा है शांतिनाथ भगवान के भिन्न भिन्न भावों का, जिसे शांतिनाथ पुराण कहते हैं। अभी यहाँ पर जो आचार्य भगवान वर्णन कर रहे हैं कि त्रिपुष्ट नारायण हुए और विजय बलभद्र हुए। पहले नारायण और पहले बलभद्र और अश्वगिरीव नाम का पति नारायण हुआ। यहाँ दोनों में युद्ध हुआ है और जब भी नारायण और पति नारायण एक साथ जन्म लेते हैं, नारायण और पति नारायण जन्म जन्म के वैरी होते हैं और दोनों में युद्ध होता है, तो पति नारायण उस पर चक्र छोड़ता है। चक्र को नारायण अपने हाथ में धारण करता है और पुनः पति नारायण के ऊपर छोड़ता है। इस प्रकार नारायण पति नारायण का वध कर देता है और नियम से दोनों मरण को प्राप्त होकर नरकगामी होते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि दोनों में बहुत युद्ध होता है। किसमें? त्रिपुष्ट में और अश्वगिरीव। त्रिपुष्ट थे नारायण, अश्वगिरीव थे पति नारायण। प्रथम बहुत देर तक युद्ध चलता रहता है, माया युद्ध भी चलता है, लेकिन देखा कि इन अस्त्र शस्त्रों से जब पति नारायण ने देखा कि जो त्रिपुष्ट है उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, तो त्रिपुष्ट के पुण्योदय से वह चक्र अश्वगिरीव जो होता है वो त्रिपुष्ट के ऊपर चक्र छोड़ता है, लेकिन त्रिपुष्ट के पुण्योदय से वो त्रिपुष्ट की 3 प्रदक्षिणा देता है। आपने देखा होगा रामायण में भी एक दिखाया था कि मेघनाथ ने छोड़ा, फिर वो लक्ष्मण की प्रदक्षिणा करता है। ऐसे ही जब चक्र रत्न को पति नारायण नारायण के ऊपर छोड़ता है तो वो नारायण की 3 परिक्रमा करता है और उसके दाहिने हाथ में जाकर ठहर जाता है। तो ठीक ही है, क्योंकि पुण्य के उदय से जीवों को क्या क्या प्राप्त नहीं हो सकता। पहले के जन्म के बैर भावों से त्रिपुष्ट ने किरणित होकर नरक में जाने वाले उस शत्रु अश्वगिरीव को उसी चक्र से मार देता है। वे पापी अश्वगिरीव धर्म धारण न करने के कारण रौद्र ध्यान के कारण अत्यंत दुख देने वाले बहुत का आरंभ परिग्रहित होने वाले 7वें नरक में पहुंचा। कौन पहुंचा? अश्वगिरीव। आचार्य कहते हैं कि देखो, इतनी बारी भूति को धारण करने वाला विद्याधरों का राजा होकर भी पापों से दुर्गति में दुख के पात्र क्यों नहीं होंगे? मतलब इतना बड़ा राजा हो गया जिसके पास वैभव की कोई कमी नहीं, और एक तरफ वो चाहता तो धर्म नहीं कर सकता था, लेकिन दुर्गति के कारण वो नरक में गया। पुण्य कर्म के उदय से सूर्य चंद्रमा के समान सुशोभित होने वाले त्रिपुष्ट और विजय दोनों भाई 3 खंड के स्वामी बन जाते हैं, बन गए थे। बड़े अच्छे जान पड़ते थे। सब भूमि गोचरी राजाओं ने, विद्याधरों के राजाओं ने, मगध आदि व्यंतरों ने और त्रिपुष्ट का राज्याभिषेक किया। इस तरह पृथ्वी पर बहुत ही मान्य माना गया। त्रिपुष्ट ने स्वयं प्रभा के पिता ज्वलनजटी को हठपूर्वक दोनों श्रेणियों का स्वामी बनाया, तो ठीक है। दोनों श्रेणी यानी जो विद्याधरों की विजयात पर्वत की 2 श्रेणियाँ होती है ना, इधर 50 नगरी उधर 60 नगरी, उन दोनों का स्वामी बना दिया। क्योंकि पुण्य से इस पृथ्वी पर क्या क्या प्राप्त नहीं होता है, अर्थात सब कुछ होता है। देवों के समूह जिनकी रक्षा करते हैं, ऐसी खड़ग, दंत, धनुष, शक्ति, दंड, चक्र, गदा, ये 7 रत्न चक्रवर्ती त्रिपुष्ट के प्रकट हुए थे। चक्रवर्ती का नाम दिया है। त्रिपुष्ट चक्रवर्ती भी था क्या? चक्रवर्ती थोड़ी था, चक्रवर्ती ले लिया है। अर्धचक्री हो गया वो, अर्धचक्री। हाँ, मोक्षगामी बलभद्र विजय ने रत्नमाला, गदा, हल और मूसल, जो बलभद्र होता है उसको गदा, हल और मूसल और रत्नमाला, ये 4 महारत्न प्राप्त होते हैं पुण्य के प्रभाव से। पहले यज्ञ में प्राप्त किए हुए पुण्य कर्म के उदय से त्रिपुष्ट के गुण और लावण्य से सुशोभित स्वयं प्रभा आदि 16,000 रानियाँ प्राप्त हुई। चक्रवर्ती की 96,000 रानी होती है। चक्रवर्ती के सामने नारायण पति नारायण होता ही नहीं है। चक्रवर्ती के सामने नारायण होता ही नहीं। सही बात है। जब चक्रवर्ती होगा
तो नारायण नहीं होगा। लेकिन नारायण, बलभद्र और प्रति नारायण ये तीनों एक साथ होंगे। लेकिन चक्रवर्ती और तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं, नारायण और तीर्थंकर हो सकते हैं। हाँ क्योंकि भाई वो जो चक्री चक्रवर्ती हो गई है ना। वो 6 खंड का स्वामी है, और प्रति नारायण नारायण जो है 3 खंड के स्वामी होते हैं। तो ऑलरेडी जब वो राजा बन जाएगा तो उसे कैसे मिलेगा? चक्रवर्ती को नारायण मान नहीं सकता, इसलिए जब चक्रवर्ती होगा तो नारायण नहीं होगा, और नारायण होंगे तो चक्रवर्ती नहीं होंगे। ऐसे धर्म के प्रभाव से बलभद्र के भी कुल गुणों से सुशोभित सौभाग्यवती 8000 रानियां देवियां प्राप्त होती हैं। तो जो नारायण होता है उसके नियम से 16,000 रानी होती हैं। जैसे कृष्ण थे, कृष्ण जी की 16,000 रानी थी, ऐसे ही जो बलभद्र होता है उसके 8,000 रानियां होती हैं। धर्म के प्रभाव से उन दोनों भाइयों से सुशोभित चारों कमलों को अनेक मुकुट राजा मस्तक नवाकर नमस्कार करते थे, उन दोनों की आज्ञा पालन करते थे। इस प्रकार दोनों भाई पुण्य कर्म के उदय से सुख सागर मग्न थे। उनके शरीर तीनों खंडों में उत्पन्न होने वाली लक्ष्मी से सुशोभित थी। अब उसी विद्या पर्वत की उत्तर श्रेणी के आगे बढ़ने जाओ, उसी ब्रजात पर्वत की उत्तर श्रेणी के इंद्रकांत नाम के शुभ नगर में वेगवान नाम का राजा था। पुण्य कर्म के उदय से अच्छे लक्षणों वाली मेघमाला नाम की रानी थी। उन दोनों के सुंदर मुखी ज्योतिर्माला नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। तो मेघवान राजा और मेघमाला की ज्योतिर्माला नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। मेघवान और उसकी रानी का नाम था मेघमाला, और पुत्री का नाम था ज्योतिर्माला। इतने सुंदर सुंदर नाम है वो, और अब कहते उल्टे सीधे नाम रखते थे। ज्योतिर्माला को विद्याधर के स्वामी ज्वलन जेठी के पुत्र अर्कनीति ने बड़े उत्सव और विधि के साथ विवाही की। ज्योतिर्माला की शादी हो गई ज्वलन जेठी के बेटे अर्कपुत्री से। उन दोनों के अमित तेज नाम का पुत्र हुआ, बहुत ही सुलक्षण था और कामदेव के समान लावण्य और सौभाग्य से सुशोभित था। पुण्य कर्म के उदय से बाल चंद्रमा के समान वे कुमार अवस्था को प्राप्त हुआ। शस्त्र और शास्त्र से उत्पन्न, नाम लिख लिया, बेटे का नाम अमित तेज, बेटे का नाम हाँ अमित तेज। पुण्य कर्म के उदय से बाल चंद्रमा के समान वे कुमार अवस्था को प्राप्त हुआ। शस्त्र और शास्त्र से उत्पन्न होने वाली सब विद्या उसने जान ली, और अनुक्रम से वे योगावस्था को प्राप्त हुआ। संसार के सुखों में अनुरक्त होने वाली उन्हीं अर्ककीर्ति और ज्योतिर्माला के सुतारा नाम की पुत्री हुई। सुतारा पुत्री और हुई दोनों पुत्री, सुतारा सुपुत्री, सुपुत्री सुतारा, जो कि रूप और लक्षणों से बड़ी सुशोभित थी। इधर त्रिपष्ट और स्वयं प्रभा के श्री विजय और जल जयभद्र नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। कौन सा? त्रिपष्ट के 2, त्रिपष्ट जो नारायण है ना, उसके 2 पुत्र हुए, श्री विजय और जयभद्र। श्री विजय और जयभद्र। और ज्योति प्रभा नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। इस प्रकार महाराज प्रजापति को बहुत सी विभूतियां प्राप्त हुई थी। किसी एक दिन कालराशि प्राप्त होने से उन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ और विचार करने लगे कि ये राज्य अनेक जीवों की शत्रुता उत्पन्न करने वाला है, भयानक है, पाप और संताप का घर है, और बहुबंधन आदि से उत्पन्न होने वाला है, घोर दुख का पात्र है, इसलिए इसको धिक्कार है। वे अनेक चिंताओं को उत्पन्न करने वाली है, पाप और शोक को प्रकट करने वाली है, तीव्र दुखों से उत्पन्न होने वाली है, नरक देने वाली है। क्या है नरक देने वाली? ये सब वैभव और संपदा, इसलिए इसे कभी दुख नहीं मिल सकता। ये स्त्री भी दुर्गति देने में बड़ी कुशल है, वो उत्पन्न करने वाली भयानक है, निंद है, वो सब धातुओं से बनी हुई है। ऐसी स्त्री का भला कौन भगवान सेवा करेगा? ये पुत्र मनुष्यों को बांधने के लिए जाल के समान इस लोक और परलोक दोनों लोकों में कठिन और दुख देने वाले हैं। अब सब में उसको दुख नजर आ रहा है, संसार में भी, राज्य में भी, स्त्री में भी, संतान में भी, सभी में उसको क्या है? दुख है, क्योंकि जहाँ मोह है वहाँ दुख है। जिस प्रकार आम के पकने पर उस पेड़ पर आम खाने के लिए बहुत से पक्षी आ बैठते हैं, फल नष्ट हो जाने के कारण उसको छोड़कर सब अपने अपने ठिकाने चले जाते हैं, उसी प्रकार धनी को में भोग भोगने के लिए सब कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, अंत में उसको छोड़कर चारा बस्तियों में चले जाते हैं। कितना अच्छा वर्णन किया है।
कि वृक्ष पर फेल लगे। अब जैसे राजा है, जब तक किसी के पास धन है, वैभव है, तो सब उसके मित्र सब है, मित्र और हैं। जब वो गरीब हो जाता है तो कोई भी उसका मित्र नहीं रहता है। ऐसा जी कह रहे हैं यहाँ पर। तो ये शरीर अन्न पान आदि द्रव्यों से पुष्ट तथा वस्त्र आवरणों से सुशोभित होने पर ही जीव के साथ दुष्टों का व्यवहार किया करता है। इतना सुंदर शरीर है, फिर भी इसका व्यवहार कैसा रहता है? दुष्टों का। ये भोग नरक के दुख देने वाले हैं, पाप रोग कलेश आदि के कारण है, दुख पूर्वक प्राप्त होते हैं, बुद्धिमानों के द्वारा निंद गिरे। ऐसे भोगों से भला संसार में कौन भी रह सकता है? ये अनादि संसार दुखों से भरा हुआ है, सुख रहित है, अनंत भयानक है। ऐसे संसार से भला कौन ज्ञानी पुरुष प्रेम करेगा? हाथ पर रखे हुए पानी के समान जीवों की आयु क्षण क्षण नष्ट होती रहती है, फिर भी परलोक में हित चाहने वाले लोग अपना कल्याण क्यों नहीं करते? जब तक आयु न नष्ट हो जाए, तब तक बुढ़ापा ना जाए, तब तक इंद्रिया समित बनी रहे, तब तक जीवों को अपना हित कर लेना चाहिए। जिस प्रकार घर में आग लग जाने पर कुआं नहीं खोदा जाता, उसी प्रकार जब मृत्यु आ जाती है, ये जीव उस समय कुछ भी धर्म नहीं कर सकता। इसलिए जब तक शरीर में जान है, समर्थ है, बुद्धि सही काम कर रही है, तब से धर्म करना चाहिए। बोले स्वामीनाथ भगवान की जय हो। क्या वाणी के ज्ञात है तुझे लोग आलोक सुवाणी तू लोग ये जिनवाणी भारती जो जो बोल रहे जो तेरी शरणा है तो स्वागत है। देव जो जो देव चरण है बालक यही मौका भगवान जिनवाणी माता की जय हो। की जय हो। श्री भगवान की जय हो। ये धोती दुपट्टे बेटे कहाँ है तुम्हारे दोनों? एक तेरा छोटा वाला कहाँ है? अरे ठीक है यार, धोती दुपट्टे पहन के आओ। अरे आज तो तुम्हें सबसे पहले झूलाओ तुम तो। शेरवानी की पहने का कुछ वो जल्दी पहनेगा, जल्दी रखकर शर्माना खाएगा। अब नीचे है, गरम ठंडी सब नीचे है। देखो सब ऐसे ही पहनते हैं। देखो ठीक है। धोती पहनती गर्मी आ जाएगी। आपका अभी कहते हैं पहन लेना। ये क्या दिक्कत आ रही है? शेरवानी पहने का नहीं पहनने भी तो मैं वो शेरवानी दर्शन करने का छोड़ देता। या तो फ्रंट ले शेरवानी पहनूंगा, इसी ड्रेस में शादी करूंगा, तो बात है। हाँ भाई, चक्रवर्ती भेष में चक्रवर्ती मैं उसको मुंह माया से हटाना चाह रहा हूँ। की जय। स्वाहा ओम नवचार्य नमः स्वाहा ओम जलचार्य नमः स्वाहा ओम गंगाचार्य नमः स्वाहा ओम पत्रचारण नमः स्वाहा ओम अग्निचार्य नमः स्वाहा ओम देवचार्य नमः स्वाहा ओम तंतुचार्य नमः स्वाहा ओम ज्योतिचार्य नमः स्वाहा
ओम नी मनुचारित नमः स्वाहा ओम नी तप्तभारते नमः स्वाहा ओम नी दीप्तभारते नमः स्वाहा ओम नी तप्तभारते नमः स्वाहा ओम नी मातभारते नमः स्वाहा ओम नी गोत्रभारते नमः स्वाहा ओम नी भूत पराक्रमभारते नमः स्वाहा ओम नी भूत भूतचारते नमः स्वाहा ओम नी मनोहरते नमः स्वाहा ओम नी बदलते नमः स्वाहा ओम नी कायवरते नमः स्वाहा ओम नी आंगरते नमः स्वाहा ओम नी छन्नोसरते नमः स्वाहा ओम